तो जी बच्चों को बुलाता था लालच दे के, फिर उसके साथ गलत काम करता था और उन्हें ब्लैकमेल करता था कि इतने पैसे ला के दो नहीं तो तुम्हारी बदनामी होगी। डराता था उन्हें, इतने पैसे ला के दो, किसी से 10,000, किसी से 5,000, किसी से 50,000, जैसा जिसका था। गरीब का बच्चा हुआ तो थोड़े मांग लिए, ठीक सा गुजारा है तो उसका ज़्यादा मांग कर ली। आपको यकीन नहीं होगा लेकिन ऐसा हुआ है। ये मामला कहीं और का नहीं, यूपी का है। यूपी के मेरठ में एक शख्स पर आरोप लगता है, घिनौना आरोप लगता है। गांव में कई लड़कों के साथ कुकर्म करने का आरोप लगता है। इस आरोपी को पुलिस गिरफ्तार भी कर लेती है, फिर भी पूरे गांव में सन्नाटा है, लोगों में खौफ है। मेरठ के इसी गांव के रहने वाले व्यक्ति पर गांव के ही कई किशोर और युवकों के साथ कुकर्म करने और उनकी वीडियो बनाने और उसको वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करके वसूली करने का मामला सामने आया है। घटना का पता तब चला जब कुछ किशोर और युवकों के साथ कुकर्म की वीडियो वायरल हो गई और गांव में फैल गई। आरोप है कि गांव के दर्जनों किशोर और युवकों को आरोपी ने निशाना बनाया और वीडियो बनाई। वहीं इस घटना के बाद गांव में एक डर का माहौल है, लेकिन गांव के लोगों की माने तो ये संख्या बढ़ सकती है। गांव में चर्चाओं का बाजार गर्म है और गांव के लोगों का कहना है कि आरोपी ने गांव के ही 50 से 100 बच्चों को निशाना बनाया है। हालांकि कुछ लोग तो इससे आगे की भी बात कर रहे हैं। वो तो जो बता रहा लड़का, वो बताया उनको, मतलब मेरे पास 20,000 रुपये ले लिए उन्होंने, बस 50,000 रुपये की और डिमांड कर रहा था, ब्लैकमेल कर रहा था। हाँ उनको, नहीं तो वीडियो दिखाऊंगा, 50,000 रुपये दे। और ये हम तो मेहनत मजदूर वाले, हमारे द्वारा कहाँ पैसे थे। वो तो लड़का नौकरी कर रहा था जी, कुछ हमारे पैसे ले लेता, खर्चे पानी खाता, कुछ अपना वो कर रहा था जी। कितने रुपए कमाता है लड़का? रुपये तो जी 15-16 हज़ार रुपये कमा है जी। और फिर वो ब्लैकमेलिंग के लिए भी पैसे दे रहा था। हाँ जी, डरिया दे रहा था जी, अच्छा, डर बैठा रखा था जी। आरोपी जो है वो उसने कितने बच्चों को, कितने लड़कों को शिकार बनाया यहाँ गाँव में? वो लड़कों को तो जी उनका 6 के नाम के तो ये खुल गई हैं जी रपट में जी। 6 लड़कों के नाम रपट कर गए हुए, 6 लड़कों के नाम तो खुल गई हैं जी। उसमें तीन दर्जन के आसपास बताएं कि 3 दर्जन के आसपास। हाँ ज़्यादा हैं जी, बच्चे तो ऐसे हैं, ऐसे कोई 50-60 बालक बताए गए जी। 50-60 बताए गए हैं हाँ जी, जिनके साथ में उसने ऐसा किया। हाँ जी। तो आखिर गांव के लोग क्यों चुप थे? इतना होता रहा। जब पता ही नहीं जी किसी को, पता ही नहीं लगा जी किसी को, फिर चुपचाप ही हो रहा जी। फिर आपकी पत्नी ने दर्ज कराई रिपोर्ट? हाँ जी, पुलिस आई छानबीन करने? पुलिस आई थी जी, बताने आई थी तुमको, तुम उसे हम पकड़े रख देंगे, थारी मदद पे हम थारी मदद करेंगे, ऐसा थारे पे कोई आरोप नहीं आने का, और उसे हम सजा दिवाओगे उनको। क्या हुआ आपके भतीजे के साथ में? पूरी घटना बताइए। और गांव में क्या हुआ, क्या दहशत है, कौन आदमी है जो बच्चों को टारगेट कर रहा है और वीडियो बना रहा है, उसके बाद ब्लैकमेल कर रहा है? जो ब्लैकमेल करता है, बच्चों को भगाता है, किसी को कोल्ड ड्रिंक में के बहाने तो किसी को नमकीन के बहाने। एक छोटी सी दुकान कर रखी उसने, तो उस दुकान के बहाने से उसने अपने मकान में कैमरा भी लगा रखा था। तो जी बच्चों को बुलाता था लालच दे के, फिर उसके साथ गलत काम करता था और उन्हें ब्लैकमेल करता था कि इतने पैसे ला के दो नहीं तो तुम्हारी बदनामी होगी। डराता था उन्हें, इतने पैसे ला के दो, किसी से 10,000, किसी से 5,000, किसी से 50,000, जैसा जिसका था। गरीब का बच्चा हुआ तो थोड़े मांग लिए, ठीक सा गुजारा है तो उसका ज़्यादा मांग कर ली। तो ये काम था उसका। कितने बच्चों को शिकार बनाया उन्होंने? एक शिकार तो जी कुछ तो हैं गुप्त, जिनकी कोई वीडियो वो नहीं हमें पता चला अभी तक। चर्चा सुनते हैं गांव में कि 50-60 लड़के हैं और 6 जनों ने रिपोर्ट की है। अच्छा, हाँ सिर्फ जी। लड़कों को ही शिकार बनाता था? नाबालिग लड़कों को या नाबालिग लड़के हैं जी, हाँ। कई बच्चे हैं। एक तो सतपाल का लड़का है, 12 साल का बच्चा है। एक इसाक का है, वो 13 साल का बच्चा है। ऐसे कितने बच्चे हैं फिर नाबालिग हैं। पता कैसे चला गांव में? पता तो जी हमें तो एक दूसरे की जो वीडियो हुई, यहीं पास में तिल घर के हैं जो आतिशबाजी बनाते हैं, उनके लड़के से पता चला जी। तो उनके वहाँ से उसे डराया धमकाया, उनके घर के भी गए उसके पास। तो उसने फिर
समझौता आपस में डराने के बाद वे प्रधान जी के पास में गए। प्रधान जी ने कहा कि हम उसे बुलवाएंगे, पूछेंगे, डांट देंगे उसे। तो ऐसा उन्होंने कहा कि हम तुम्हारा यहीं करवा देंगे, अभी तुम रिपोर्ट ना करियो। उन्होंने ही हमें तिलघरों ने ये बात बताई, हमें नहीं पता और कुछ, उन्होंने ही बताई। वो कहाँ है आरोपी अब जब से पता चला? वो तो जब से जी ये सुरसुराट सा चला कि है तेरे नाम से रिपोर्ट होगी, तो वो जब से ही फरार है। घर में कोई नहीं रहता उसके? घर में उसकी माँ है, उसकी बीवी है। वो फरार है? हाँ, वो फरार है जी तभी से ही। गांव में इतने बच्चों को उसने शिकार बनाया, कभी गांव के लोगों को शक नहीं हुआ? बच्चे कोई पैसे शक ही नहीं हुआ जी। बच्चे हम पैसे भी ले जाते होंगे, और जो ब्लैकमेल जो घर सब बच्चे ले जाते परेशान थे उनके घर के बाद, पता नहीं है बच्चा कर क्या रहा है, क्यों पैसे ले जा रहा है, कहाँ ले जा रहा। पहले पकड़ा भी गया एक दफा? पहले शराब बेचने के आरोप में जेल जा चुका है, वो शराब बेचता था। अच्छा। हाँ जी, शराब का कारोबार कर रहा था। अब आप क्या चाहते हैं, क्या आपका कहना हम है? तो यही चाहते हैं जी कि इंसाफ होना चाहिए, आरोपी को सजा मिलनी चाहिए। आरोपी गांव में परचूनी की दुकान चलाता था। आरोप है कि उसने नशीला पदार्थ देकर कुकर्म किया। गांव की ही रहने वाली एक महिला ने आरोपी के खिलाफ तहरीर देते हुए आरोप लगाया कि उसके नाबालिग बेटे और गांव के ही दूसरे कई किशोर और युवकों के साथ अननेचुरल तरीके से गलत काम किया गया और उनकी वीडियो बनाकर उन्हें काफी समय तक ब्लैकमेल कर रुपए वसूले जा रहे थे। देखो जी, मुझे तो पता ही नहीं कुछ। इसके बाद नहीं, फिर भी एक गाँव 5-7 के सबके नाम बता रहे जी। हाँ। क्या ऐसा हुआ? अच्छा, ब्लैकमेल भी करता था वो उसके बाद? देखो जी, मेरी बात सुनो। अभी की बात है, मैंने अभी है यही, अभी 3,000 रुपए तो मैंने अपने लड़के को भी डलवाए थे। उसके बाद बीच में भी अब यूँ क्या पता भाई बच्चा किस वजह से ले जा रहा, क्या ले जा रहा, कैसे कर रहा। जब हम अपने बच्चों पे विश्वास है, और देखो हम तो मेहनत मजदूरी वाले आदमी, नाम नूंगा भाई हमारे पैसों की भाई वो आवे, बस उसमें से ही क्या पता क्या करता होगा क्या नहीं। 20,000 रुपये तो उन्होंने दे लिए थे जी। फिर पुलिस के पास गई, वहाँ आपको कुछ पुलिस से उम्मीद है कि पुलिस आपकी मदद करेगी? जी हाँ, उन्होंने आश्वासन दे रखा, पकड़वाएंगे, उसे सजा दिलवाएंगे। जी पहले ही फरार हो गया। पहले फरार हो हाँ जी, हमें पता चला और के मुंह से देखो कि मतलब वो वीडियो देखने के बाद ही वो करने के बाद ही चले गया यहाँ से। क्या हुआ था जी? मैं तो जी रात की ड्यूटी करूँ जी। क्या करते हैं आप? गार्ड की ड्यूटी करूँ जी। ठीक है। और मुझे तो इस टाइम पता लगा था जब मैं खेत में से आकर, खेत को आया था घंटा ड्यूटी पर से आकर, जब इस टाइम आगे बताया था इन्होंने, बालकों ने, इनको पुलिस आई थी। मगर कैसे आई थी? इनको ऐसा बात होगी करा। क्या करा जी? गलत काम कर रहा होता जी, यार कर रहा था जी। और धमकी भी दी जी लड़के को, 20,000 रुपये भी उस पर जा लिए, 50,000 रुपये की धौस दे रखी थी इनको, 50,000 रुपये दे मुझे। उसकी वीडियो भी बनाता था? वीडियो नहीं जी उसकी, वो तो जो बता रहा लड़का, वो बता रहा उनको, मैंने मेरे पास 20,000 रुपये ले लिए उन्होंने, और 50,000 रुपये की और डिमांड कर रहा था, ब्लैकमेल कर रहा था। हाँ, उनको नहीं तो वीडियो दिखाऊंगा, 50,000 रुपये दे। और ये हम तो मेहनत मजदूर वाले, हमारे घर कहाँ पैसे थे, वो तो लड़का नौकरी कर रहा था जी, कुछ हमारे पैसे ले लेता, खर्चे पानी खाता, कुछ अपना वो कर रहा था जी। कितने रुपए कमाता है लड़का? रुपये तो जी 15-16 हज़ार रुपये कमावा जी। और फिर वो ब्लैकमेलिंग के लिए भी पैसे दे रहा था? हाँ जी, डरिया दे रहा था जी। अच्छा, डर बैठा रखा था जी। आरोपी जो है वो उसने कितने बच्चों को, कितने लड़कों को शिकार बनाया यहाँ गाँव में? लड़कों को तो जी उनका 6 के नाम के तो जी खुल गई हैं जी रपट में जी। 6 लड़कों के नाम रपट कर गए हुए, 6 लड़कों के नाम तो खुल गई हैं जी। उसमें 3 दर्जन के आसपास बताएं कि 3 दर्जन के आसपास? हाँ, ज़्यादा हैं जी। बच्चे तो ऐसे हैं, ऐसे कोई 50-60 बालक बताए गए जी। 50-60 बताए गए? हाँ जी, जिनके साथ में उसने ऐसा किया? हाँ जी। तो आखिर गांव के लोग क्यों चुप थे? इतना होता रहा। जब पता ही नहीं जी किसी को, पता ही नहीं लगा जी किसी को, फिर चुपचाप ही हो रहा था जी। फिर आपकी पत्नी ने दर्ज कराई रिपोर्ट? हाँ जी, पुलिस आई छानबीन करने? पुलिस आई थी जी, बताने आई थी उनको, उसे हम पकड़े रखेंगे, थारी मदद पे हम थारी मदद करेंगे, ऐसा थारे पे कोई आरोप नहीं आने का, और उसे हम सजा दिलाएंगे उनको।
इस मामले में मेरठ के एसपी देहात कमलेश बहादुर ने बताया, थाना सरूरपुर के मैना पुठी गांव में एक शख्स ने कई लोगों के साथ गलत काम किया और इस मामले में मुकदमा भी लिखाया गया है, जिसकी जांच की जा रही है। एफआईआर में 6 पीड़ित लोगों के नाम थे, जिनमें 4 वयस्क और 2 नाबालिग बच्चे हैं। मुकदमा पंजीकृत किया गया था और इसकी विवेचना की जा रही थी। एफआईआर में 6 पीड़ित लोगों के नाम थे, जिसमें 4 वयस्क हैं और 2 नाबालिग बच्चे हैं। इसमें आज अभियुक्त जो एक्यूज्ड है उसको गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से उसका मोबाइल फ़ोन बरामद किया गया है और जो वीडियोज़ है उसने डिलीट कर रखा है। एफएसएल भेज के उसको रिकवर कराया जाएगा और सभी साक्ष्य संकलित किए गए हैं। फिलहाल उसको जेल भेजा जा रहा है और उसको और विवेचना में साक्ष्य संकलित करके चार्जशीट कोर्ट में भेजी जाएगी और कठोर कार्रवाई इसमें कराई जाएगी। मान चौधरी की रिपोर्ट।